नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी अब उत्तर प्रदेश आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार को वापस भेजने का आदेश दिया है। तो बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश लाया जाएगा मुख्तार अंसारी को। 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश को सौंपने का आदेश देश की सर्वोच्च अदालत ने दिया है। प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट यह तय करेगी कि मुख्तार अंसारी को किस जेल में रखा जाएगा। यानी कि जब पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश शासन को मुख्तार अंसारी को सौंपा जाएगा, उसके बाद प्रयागराज की कोर्ट यह तय करेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस जेल में मुख्तार अंसारी को रखना है। आज जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, उस वक्त पंजाब सरकार की ओर से जो दलील दी जा रही थी, उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। मुख्तार अंसारी को के बारे में जो अपडेट आ रहा है, जो जानकारी हमें सोर्सेस के मार्फत आ रही है कि मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन को संभवतः इस बात का आभास था कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है तो फैसला उनके पक्ष में आएगा और जिस जेल में मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा उसकी तैयारी पहले से होगी। अंदर खाने बड़े अधिकारियों को पता होगी। और ये आपको बता रहे हैं, देखिए मुख्तार अंसारी का क्राइम कुंडली क्या है। मऊ के दक्षिण टोला मर्डर केस, वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय के भाई का कत्ल का इल्जाम, आजमगढ़ तरवा थाने में हत्या और साजिश का केस मुख्तार अंसारी पर है। मुख्तार के खिलाफ है डबल मर्डर के चार्ज। ये मुख्तार अंसारी की क्राइम हिस्ट्री है। 2009 में अजय प्रकाश की हत्या की, जो एक बड़े ठेकेदार अपने इलाके के हुआ करते थे, उनकी हत्या हुई। हत्या में मुख्तार अंसारी की ओर से AK-47 का इस्तेमाल किया गया। वारदात के चश्मदीद मुनीम राम सिंह मौर्य का भी कत्ल कर दिया गया ताकि इस मामले में मुख्तार तक हाथ ना पहुंचे। मऊ के दक्षिण टोला में डबल मर्डर का केस। वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय के भाई का भी कत्ल हो गया। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं अजय राय, उनके भाई की भी हत्या की गई है। आजमगढ़ तरवा थाने में हत्या और साजिश का केस दर्ज है। मुख्तार आरोपी है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हत्या और साजिश का केस मुख्तार अंसारी पर चल रहा है। गाजीपुर में फर्जी तरह से शस्त्र लाइसेंस लेने का मामला भी दर्ज है। वाराणसी के भेलूपुर में दहशतगर्दों के लिए धमकाने का मामला है, उस पर भी FIR दर्ज है। गाजीपुर कोतवाली में गैंगस्टर का पहला मामला दर्ज हुआ था मुख्तार अंसारी के ऊपर। तो यह मुख्तार अंसारी की क्राइम हिस्ट्री है। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीतिक गलियारे में कदम रखा, खाकी की और उसने पहला कदम बढ़ाया। विधानसभा चुनाव में 1996 में मुख्तार अंसारी को जीत मिली। पूर्वांचल में राजनीति के साथ साथ अपराध की जगत में अपना सिक्का मुख्तार अंसारी ने जमाया। 96 से अब तक मऊ से मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक चुना जा चुका है। चुनाव जीतने के लिए मुख्तार ने मुस्लिम वोटर्स का सहारा लिया है और इसी का नतीजा है कि जेल में रहने के बाद भी मुख्तार अंसारी चुनाव जीतता है। हिंदू वोटरों को ध्रुवीकरण करने में भी मुख्तार अंसारी को महारत हासिल है। 2005 में जो दंगा हुए थे, उस दंगे को भड़काने का, उकसाने का आरोप मुख्तार अंसारी पर है। 2007 में मुख्तार और उनके भाई अफजाल BSP में शामिल हो गए। जेल में ही BSP की टिकट पर वाराणसी 2010 में चुनाव लड़ा। तो मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारें आमने सामने थे। उत्तर प्रदेश सरकार यह चाह रही थी कि मुख्तार अंसारी के जो ज्यादातर अपराध हैं उत्तर प्रदेश के थानों में लंबित हैं, मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेलों में होना चाहिए और यहीं पर सुनवाई होनी चाहिए। पंजाब सरकार की ओर से अपने अपने तर्क दिए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तर्कों को सुना, दोनों पक्षों को सुना और फैसला यह लिया कि मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में उत्तर प्रदेश शासन को सौंपना होगा। आज हम इसी पर चर्चा अभी इस वक्त करेंगे। अलका राय हमारे साथ जुड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, और अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इन दोनों से हम इस प्रकरण पर कुछ एक सवालात हैं जो लोगों के जहन में हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल अलका राय जी आपसे ही है। आपके लिए तो इशू बहुत भावनात्मक तौर से आपके लिए जुड़ा हुआ है, फिर भी पहला रिएक्शन मैं आपका जानना चाहूंगा इस पर।
अलका राय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। अलका राय जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ हाँ। मैम, आपके लिए बड़ा भावनात्मक ये पल है, उस पर तो मैं आगे आऊंगा, लेकिन ये जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस पर आपका पहला टिप्पणी क्या, आपकी पहली टिप्पणी क्या है, आपका पहला रिएक्शन क्या है? जी, मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैंने प्रियंका वाड्रा जी को 2-3 बार पत्र लिख चुकी, वैसे इसका कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात समझ ली तो उन्होंने उसको उत्तर प्रदेश भेजने का काम किया। अलका राय जी, सरकार और शासन तो एक अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन एक लड़ाई आप भी बहुत लंबे वक्त से लड़ रही हैं। सरकार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज योगी जी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आज गुंडा माफिया जेल के अंदर है और उत्तर प्रदेश में गुंडा माफियाओं का राज खत्म हो गया है। आज उत्तर प्रदेश के लोग निर्भीक हैं, कोई भय नहीं है, उत्तर प्रदेश में भय मुक्त देश हो गया है। जी, ठीक है मैम। अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अजय वर्मा जी, आखिरकार इतनी कोशिश पंजाब की कांग्रेस सरकार ने क्यों किया? मुख्तार अंसारी और पंजाब की कांग्रेस सरकार में क्या रिश्ता था? आखिर क्या बात चल रही थी कि एक हिस्ट्री शीटर को, एक माफिया को बचाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई? ये जो आप कह रहे हैं ये कोर्ट का मामला होता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका विश्वास है, मेरा तो विश्वास है, आपका अगर विश्वास नहीं है तो आप ये चीजें कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मामले लंबित होते हैं उसमें सरकार, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार या ब्रह्मांड की सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और एक मुख्तार अपराधी है या माफिया है, ये तो पूरे देश को, आपके उत्तर प्रदेश की सरकार जानती है कौन है क्या है। जेल एक डिपार्टमेंट आता है प्रदेश सरकार के अंतर्गत, और ऐसे उत्तर प्रदेश में भी जेल का एक डिपार्टमेंट है, बल्कि जेल का ऐसे 100 डिपार्टमेंट हैं, नगर विकास, आवास, खाद्य, रसद, जेल भी उसमें से एक डिपार्टमेंट। सर ये नहीं, एक मिनट वर्मा जी, आपने जो बात कही ना सर एक मिनट, मैं पूरी कर दूं, पूरी तो सर, मैं आप जो बात कह रहे हैं सर, वो बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत आदर्शवादी बातें हैं। नहीं, आदर्शवादी बातें हैं सर, मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, अब मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। बात बाद में करिए, मैं कह दूं कि एक जेल सरकार के अंडर आता है। हाँ। सरकार की ना नीति खराब, ना अमरिंदर सिंह जी की नीति नीयत खराब, ना राहुल जी की, ना हमारी, ना अजय वर्मा की, ना अपराधियों के साथ कांग्रेस थी, ना है, ना होगी। अब ये सरकार अपना एजेंडा, पॉलिटिकल व्यंजकता, किन चीजों पे, अपनी मुद्दों को छिपाने के लिए इन चीजों पे काम करें, तो एक कोर्ट ने ऑर्डर किया है, वो चला जाएगा। इसको इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। जो अपराधी है वो सजा मिलेगी, जो कोई है उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा, वो चाहे कोई भी हो। अपराध तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं और कई मुकदमों में वो अपराधी हैं, अगर देखा जाए। अजय वर्मा जी, आप मुख्तार अंसारी पर जो मामले दर्ज हैं, उनको आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर जो मामले दर्ज हैं, डिप्टी सीएम के ऊपर जो मामले दर्ज है, उससे तुलना कर रहे हैं? मैं तो आपको ये बता रहा हूँ। नहीं, मुझे पता है सर, मुझे पता है, तो आपको देखना चाहिए सर, परसेप्शन क्या है? किस चीज का परसेप्शन? परसेप्शन क्या है? व्हाट मींस, आप किस टाइप से परसेप्शन चाहते हैं? हमने अपना एजेंडा साफ कर दिया, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई नहीं, सरकार का कोई मतलब नहीं, डिपार्टमेंट का मामला है, कोर्ट का मामला है, जो ऑर्डर होगा उसका ठीक है। मैं अलका राय जी से नहीं, मैं अलका राय जी से आपके प्रश्नों का जवाब लेता हूँ। अलका राय जी, मैंने तो अलका जी पहले भी एक दिन मेरे साथ थी। हाँ। मैंने उस दिन भी विनम्र अनुरोध मैडम से किया था कि मैम हमें बड़ा दुख है, पीड़ा है दुर्घटना से, लेकिन जो कोर्ट का निर्णय होगा उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं कोई इन्वॉल्व नहीं, ना कोई मतलब, ना कोई लेना, ना कोई देना। कोर्ट का निर्णय आज निर्णय हुआ है, अब आगे निर्णय जो ठीक है। अलका राय जी से अलका राय जी बताएंगे। अलका राय जी, मैम ये जो बात कह रहे हैं अजय वर्मा साहब, इससे आप कितना सरोकार रखती हैं? उनको बातों पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहूंगी, क्योंकि देखिए पंजाब में कांग्रेस की सरकार, और मुझे पता चला कि कांग्रेस के मंत्री, जेल मंत्री आकर के उस परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, लखनऊ आए थे। तो इससे लग रहा था कि कहीं न कहीं सरकार का इस पर पूरा सहयोग है और बचाने की कोशिश की जा रही है, मेरे पत्र लिखने पर भी।
इस सब पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए मुझे लगा कि इस तरह का सोच सरकार का है कि जो अपराधियों को संरक्षण दे रही है। बिल्कुल। नहीं, ये तो एक प्रोटोकॉल होता है कि राज्य सरकार किसी भी राज्य के का मंत्री या विधायक किसी दूसरे स्टेट में जाता है तो बाकायदा वो इन्फॉर्म करता है। मंत्री है तो ज्यादा इन्फॉर्म करना पड़ता है कि उनको प्रोटोकॉल देना पड़ता है। शिवम त्यागी हमारे साथ वो चुपके चुपके आकर के लखनऊ में उस और परिवार से आकर मिले। किससे मिले ये भी सबको पता है। लखनऊ के राजनीतिक गलियारे में शायद ही कोई शख्स है जिसको नहीं पता हो कि पंजाब के जेल मंत्री जब लखनऊ पहुंचे थे तो उन्होंने उनकी आगवानी किसने की थी, आओ भगत किसने की थी, वो बताने की जरूरत नहीं है। शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता। शिवम जी, योर फर्स्ट रिएक्शन, मुख्तार को 2 सप्ताह में सौंपना है उत्तर प्रदेश शासन को। देखिए, कांग्रेस का हाथ, प्रियंका गांधी जी का हाथ, अजय वर्मा जी का हाथ इस तरह के कुख्यातों के साथ, चाहे वो एंडरसन हो, भोपाल गैस कांड का उसको भगाने का मामला हो, चाहे कौतरुची का हो, चाहे अब कुख्यात इस व्यक्ति का हो। जहां तक बात है इस पंजाब सरकार की, अजय वर्मा जी ने कह दिया कि ये तो ड्यू प्रोसेस है, इस तरह से तो सारी चीजें होती होगी। मुकुल रोहतगी की एक अपीयरेंस की फीस 50 लाख से ज्यादा है और राज्य सरकार पंजाब की जो कांग्रेस की है पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश से इस बात पे लड़ रही है कि हम भेजेंगे नहीं। पैनल में 4 लोग हैं हम इस समय, चारों ही लोगों को कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर और हाई बीपी होगा। सरकार, पंजाब सरकार जाकर कहती है कोर्ट में कि मुख्तार को हाई ब्लड प्रेशर और बीपी की परेशानी है, इस वजह से हम उत्तर प्रदेश नहीं भेज सकते। क्यों भाई, हमारे उत्तर प्रदेश में क्या ब्लड प्रेशर और हाई बीपी की दवाई नहीं मिलती? पंजाब को ज्यादा बेहतर देता है, ऊपर से करोड़ों रुपए का वकील आपने उसको दे रखा है। ये हिंदुस्तान के इतिहास का पहला ऐसा केस है जिसमें ये हुआ है कि एक कुख्यात को, जिस पर 10 जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, चाहे वो वाराणसी का मामला हो, चाहे वो मऊ का मामला हो, इतने मुकदमों के बाद और इतनी तमाम चीजों के बाद जब उत्तर प्रदेश ट्रायल करने के लिए कह रहा था, जब उत्तर प्रदेश के न्यायालय लगातार समन पे समन, वारंट पे वारंट भेज रहे हैं, तो उसको सीधा सिंपल भेज देते। करोड़ों रुपए खर्च करके सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत क्या थी? कानून का मजाक बना दिया। अगर इतना पैसा आपने प्रदेश की सोशल वेलफेयर में खर्च किया होता, वहां की जनता के लिए खर्च किया होता, एक डॉन, एक कुख्यात के लिए खर्च ना किया होता, तो शिवम त्यागी, बेशर्मी देखने को ना मिलती। अजय वर्मा जी रिस्पॉन्ड कीजिए, शिवम त्यागी ने जो सवाल पूछे हैं। देखिए, इनको हो जो ये कह रहे हैं शुगर और बीपी हमको तो है नहीं, और ना हमको शुगर और बीपी भगवान किसी को करे, हमारी तो ईश्वर से प्रार्थना है। लेकिन ये लोग पूरे किसानों को, 68 करोड़ किसानों को शुगर बीपी करने वाले हैं। इन लोगों ने पूरे बैंक कर्मियों को शुगर और बीपी सर कहाँ जा रहे हैं? सर कहाँ जा रहे हैं? नहीं, किसान, अजय वर्मा जी किसान आंदोलन पे नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है सर। मैं शुगर और बीपी पे बता रहा हूँ कि पूरे देश को शुगर और बीपी कर दिया अपने पॉलिटिकल एजेंडा और विंडेक्सा चलाने पर। और नीरव मोदी, विजय माल्या, ये तो करोड़ों कहाँ जा रहे हैं सर? सर किस रास्ते पे जा रहे हैं? उस रास्ते पे नहीं जाना हमें। जो आर्थिक अपराधी हो और जो देश के बड़े अपराधी हो, गुजरात में भी आपने देखा जस्टिस देवरा की आत्मा। सर मुख्तार पे बात कीजिए, सर मुख्तार पे बात करते हैं। पांडा की आत्मा, गृह मंत्री उनकी आत्मा अभी भी भटक रही है। पूरे देश को मालूम है कि ये कितनी चिन्हित वाले लोग हैं। सर एक मिनट, मुख्तार अंसारी क्या हो गया? शिवम एक मिनट रुक जाइए, शिवम एक मिनट रुक जाइए। बीच में ना बोले, जितने योग्य और इनकी योग्यता है हमें भी पता है, बीच में ना बोले, हम इनके बीच में नहीं बोले। नहीं ठीक है शिवम, हाँ बोलिए अजय वर्मा जी बोलिए। मुख्तार का जहां तक सवाल है, हमने अपना एजेंडा साफ है, क्लियर है। ना कांग्रेस अपराधियों के साथ, ना कांग्रेस आर्थिक अपराधियों के साथ, ना कांग्रेस हिंदू मुस्लिम उनके साथ जो ऐसी स्पीच देते हैं कि पूरे देश ने देखी। कांग्रेस का एक एजेंडा है, गरीब जनता के साथ थे, हैं, रहेंगे, किसानों के साथ। एक चीज बताइए, 50 लाख रुपए का वकील क्यों दिया? ये महिला विरोधी सरकार, ये किसान सर वो एक मिनट नहीं अजय वर्मा जी, एक मिनट सर, आप नहीं एक मिनट सर, आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सर ठीक है, उस पर हम कभी बात करेंगे, आपको उस पर स्पेशल बुलाएंगे, आप उस पर केंद्र। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं सर मेरा मुख्तार पे बात कर रहा हूँ। हाँ। रामलाल, श्यामलाल, नत्थू, मोहन, फकीरा, शुगर ब्लड प्रेशर की चर्चा उसके मरीजों ने करी है ना। आप मुझे तो नहीं करें, आप मुझे एक तो प्रोसेस क्या है? एक राज्य से दूसरे राज्य को किसी कैदी को लाना होता है तो एक कोर्ट का नोटिस होता है, लेके जाते हैं, वो रिसीव करके ले आते हैं। मुख्तार अंसारी के मामले में जो शिवम ने एक सवाल खड़ा किया कि एक ऐसे लॉयर को आप सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर रहे हैं जिसकी एक हियरिंग, जब वो सुप्रीम कोर्ट में कदम रख दे लाखों उसकी फी होती है, उसको आप डिफेंड, एक अपराधी को डिफेंड करने क्यों स्टैंड करवा रहे हैं आप? वो पैसा कहां से आ रहा है? सुन लीजिए,
अन्नदाता जो देश का 68 करोड़ अन्नदाता है, उनके खिलाफ आपने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो कमेटी सर, वो भारत सरकार, सर वो लॉ, सर वो कानून की बात है। अब अजय वर्मा जी किस ग्राउंड पे आप खेल रहे हैं? अजय वर्मा जी किस ग्राउंड पे आप खेल रहे हैं? वो तो कानून की बात है। भारत सरकार ने कानून बनाया, आपने कानून का विरोध किया, भारत सरकार ने वकील खड़ा किया। अजय वर्मा जी, आप बड़ी शर्मिंदगी होती है। सर एक मिनट, भारत सरकार ने कानून बनाया, संसद से बनाया, डंडा चला के नहीं बनाया। भारत सरकार ने कानून बनाया, ठीक है, भारत सरकार ने कानून बनाया। मुकेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है, इसमें अजय वर्मा क्या कर सकता है? अगर शुभम त्यागी भैया आप रोक रहे थे उस ऑर्डर को, 50 सर क्या बात कर रहे हैं? फिर बार बार आप घुमाए बात को, सीधा बता दीजिए। ठीक है अलका राय जी, नहीं एक शिवम एक मिनट रुक जाइए, शिवम एक मिनट, शिवम एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट सर। राम श्याम नत्थू मोहन फकीरा की बातों का जवाब नहीं दूंगा एक मिनट अजय सर, एक मिनट अलका राय जी है ही नहीं आपके पास, देंगे कहां से? सर शिवम एक मिनट रुक जाइए, अलका राय जी नहीं, मैम बैठी हुई है, उनसे बात कर लेते हैं। एक मिनट शिवम, एक मिनट रुक जाइए। बताइए कि 50 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं सरकार? नहीं मैम, ये जो पूरा पॉलिटिक्स हो रहा है, क्योंकि आप भी मानती हैं पॉलिटिक्स हो रहा है, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में लोग मानते हैं कि इस पे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल संरक्षण मुख्तार अंसारी को देने की कोशिश हो रही है। आपने एक चिट्ठी भी लिखी थी प्रियंका गांधी को, शायद आपको जवाब नहीं मिला। आप इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को कैसे देखती हैं कि क्या ऐसे मामलों पर एक राष्ट्रीय दल को इस तरीके से एक अपराधी का बचाव करना चाहिए? यही तो समझ में नहीं आ रहा था, क्यों पंजाब में सरकार कांग्रेस के क्यों बचाने की कोशिश कर रही है। वहाँ का मंत्री, रेल मंत्री आकर के चुपके से आकर के लखनऊ में उस परिवार से मिल करके आपस में वार्ता करके जो भी बातें हुई है उसको नहीं जानती है। लेकिन जिस तरह का चर्चा हो परिवार से किस तरह का इसमें कांग्रेस सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, तो देखने को मिल ही रहा है, इसको सभी लोग जान रहे हैं। मतलब आप भी एक इस पूरे मुख्तार का जो अलग अलग केस, उसमें एक केस में आप भी एक पक्ष है मैम, और आपने भी एक लंबी लड़ाई आप लगातार लड़ रही हैं। तो इस मामले में जो मैंने जो शुरुआत में ही कहा कि आपका एक अलग पक्ष है। मैं जो बात करूंगा, अजय वर्मा जी जो बात करेंगे, शिवम त्यागी जो बात करेंगे, हम एक पक्ष रखेंगे, लेकिन आपका जो एक पहलू है बिल्कुल अलहदा है, उसको कोई दूसरा शख्स नहीं समझ सकता। और यहाँ पर आपके लिए, आप भी एक संवैधानिक पद पर बैठी हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठने के साथ साथ एक इमोशनल भी टच है उसके साथ इस केस में आपका जी। तो आगे मैम कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपके गवर्नमेंट से? क्योंकि ऐसे देखा ये जाता है कि ऐसे जो बाहुबली जेल में आते हैं उसके बाद फिर वो अपना जेल से ही साम्राज्य चलाना शुरू करते हैं, जेल में बड़ी आवभगत उनकी होती है। ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वहाँ यहाँ पर जेल में गुंडा माफियाओं को नहीं कोई आवभगत होती है, उनको नहीं कोई किसी प्रकार का सपोर्ट मिलता है। मैम आपको क्या लगता है कि क्या इस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में है, सिर्फ इस वजह से ही मुख्तार अंसारी आने से बच रहा था? उसके बाद अंदर खाने कुछ अगर बात हुई होगी जिसके कारण फिर उसको यहाँ आने से अलग अलग तरीके से मदद करने की कोशिश की गई? जी मैं कहना चाहूंगी कि आज वो भयभीत है खाली योगी जी सरकार, भाजपा सरकार होने की वजह से। अजय वर्मा जी, अब स्थिति ये बन रही है कि आप लोग, आपकी पार्टी को इस मामले पर लेकर अलका राय हो या फिर जो पूर्वांचल का जो विशेष तौर पर बेल्ट है, वहां पर आपकी पार्टी को इस मामले में सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सर आपको ये लगता है हमारी पार्टी अपना पूर्ण रूप से? सर मुझे नहीं लगता, आम लोगों को लगता है। हमारी, मैं कह रहा हूँ ना, आप ही तो कह रहे हैं, मैं तो आप ही को तो बताऊंगा। मुझसे तो अभी तक किसी आदमी ने, मैं भी प्रदेश के दौरे में, मैं अभी आसाम भी गया था चुनावों में, मुझसे तो किसी ने कहा नहीं। अभी मैंने फिर भी आपसे कहा है कि कोर्ट का मामला है और अपराध जो भी अपराधी करेगा उसको नीचे की अदालत भी, और एक सबसे बड़ी अदालत भगवान की अदालत होती है। अगर यहाँ अगर वाईडी में कोई बच जाता अपने रूपों से सोच से, तो भगवान की अदालत में बहुत बड़ा, चाहे वो कोई भी अपराधी किसी पार्टी का हो, किसी दल का और किसी तरह का उसने अपराध करा हो, 120 का, षड्यंत्र का, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, समाज के प्रति, जिस तरह से भी अपराध, कोई ऐसे ही कोई होता है कि मर्डर कर दिया अपराध हो गया, कर दिया अपराध हो गया। अपराध तो करोड़ों लोगों की बदुआ लेना भी अपराध होता है। तो ये बदुआएं कौन ले रहा है,
ये सब अपराधों के खिलाफ ईश्वर के पास लेखा जोखा है। और मैं तो चाहूंगा कि प्रदेश सरकार चुन चुन के जो इन्होंने वादा करा था, अभी जो इंस्पेक्टर कानपुर में सब गोली मार कर हत्या हो गई, ये गुलाबी में हुआ बिकरू कांड में 8 लोग मारे गए। ऐसे मुद्दों को छुपाने के लिए इन मुद्दों को प्राथमिकता सरकार दिलाती है, ताकि लोग लॉ एंड ऑर्डर पर, लोग अपराधों पर, लोग हत्या, मर्डर, बलात्कार पर सवाल ना उठा सके, लोग महंगाई पर, पेट्रोल पर, गैस सिलेंडर पर सवाल ना उठा सके। ओके, अलका राय जी आप सुन रही थी अजय वर्मा को, कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे उनकी बातों को आप? ये जो कर रहे हैं, हमको इस तरह आरोप लगा रहे हैं हमारी सरकार के प्रति, हमको नहीं लगता है कि इस तरह तहसूस हमारी सरकार की है। ठीक है मैम। शिवम, अजय वर्मा जी का आरोप है कि आप लोग गोल पोस्ट बदल देते हैं, इशू को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की चीजें क्रिएट की जाती हैं। देखिए, इनका प्रॉब्लम ये है कि इनसे बात करेंगे ईस्ट की तो ये जवाब देंगे वेस्ट का, आप नॉर्थ की बात करेंगे साउथ का जवाब देंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, पर्सनल होते चले जाएंगे, फालतू के तर्क वितर्क करेंगे, उससे कोई लाभ नहीं है। मैंने सीधा सवाल पूछा कि सर अगर आप अपराधी के साथ नहीं थे तो आप उसके लिए पैसा क्यों खर्च कर रहे थे? करोड़ों रुपया जनता के टैक्स के पैसे का आपने एक दुर्दांत अपराधी के लिए खर्च कर दिया, कोई जवाब दिया क्या? जीरो जवाब दिया। यहां बैठकर एक संत की तरह बात कर रहे हैं, भगवान सजा देगा, वो देगा, अरे वो देगा, लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही है उस पर जवाब दीजिए। आप मुझसे सवाल पूछिए। और सुनिए, हम बिल्कुल गोल पोस्ट चेंज नहीं कर रहे, हम सुरक्षा पर भी जवाब देंगे, रोजगार पर भी जवाब देंगे, किसान आंदोलन पर भी जवाब देंगे, हमेशा दिया है आपके डिबेट में आकर, और पूरा जीवन देंगे। लेकिन जब आप एक कुख्यात के साथ खड़े हो, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, 2 साल से उसे बचाए बैठे हो, अपने यहां संरक्षण दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में मेरी सरकार ने शपथ पत्र दिया है ये कहते हुए कि वो वहां पर बैठकर भी वो व्यक्ति फोन से यहां पर असंगठित गुंडागर्दी और गैंग वॉर चला रहा है, अलाउ कर रहे हैं उसको, 5 स्टार फैसिलिटीज दे रहे हैं, और टीवी पर बैठकर भगवान की बातें करते हैं। अरे भाई सीधा जवाब दीजिए, बिना पर्सनल आक्षेप किए हुए। सीधा सवाल आपने पूछा, एक भी जवाब दिया क्या इन्होंने? नहीं दिया। सरकार रोके बैठी है और यहां पर आकर संत की उपाधि लेना चाहते हैं। सीधा जवाब दीजिए कि मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं अपना सवाल, अगर आप दुर्दांत अपराधियों के साथ नहीं है अजय जी, और मुझे मत जवाब दीजिए, प्रदेश की जनता को दे दीजिए, तो ये जो पंजाब के टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपया लगा दिया, ये क्यों लगाया? सीधा सवाल है। अजय वर्मा जी, मुझसे आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूं, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, शिवम त्यागी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। देखिए, अरबों रुपया हिंदुस्तान की जनता का विज्ञापनों में और चैनल और अखबारों में देश की टैक्स का कर दिया, अरबों रुपया। आरटीआई ने जवाब दिया, अरबों रुपया जवाब नहीं देंगे। जहाज खरीद लेंगे, 17,000 करोड़ के लोग भूखमरी में मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उसका जवाब नहीं देंगे। पता नहीं किन किन चीजों पर पेट्रोल डीजल के टैक्स में 20 लाख करोड़ रुपए का, उसका जवाब नहीं देंगे। और ये उम्मीद करते हैं कि 1,50,000 करोड़ रुपए की चर्चा पेट्रोल डीजल पर बात कर रहे हैं, दिमाग वायलेट करते हैं, दिमाग डायल्यूट करना चाहते हैं। ये इनके मुद्दे जो है, ये मुद्दों से भटकाते हैं, मुद्दों से भटकाते हैं। चाहते हैं कि देश में गेहूं और आटा 120 रुपए किलो बिके, पेट्रोल 150 रुपए किलो बिके। इनकी उद्देश्य, ये टारगेट है। देश की इकोनॉमी खत्म ही कर चुके, रोजगार खत्म कर चुके, व्यापार खत्म कर चुके, लॉ एंड ऑर्डर इनके यहाँ खत्म हो चुका है। पूरा अजय जी मुख्तार, रोज अपराधों से अजय जी मुख्तार, टीवी चैनल अजय जी मुख्तार 50 लाख जी एडवर्टाइजमेंट और एक कुख्यात को बचाने में कोई समानता नहीं है। मुकेश जी, पूरा देश को पता है कौन अपराधियों के साथ है और कौन चलाता है। अभी भी जवाब नहीं दे रहे, करोड़ों रुपया क्यों खर्च किया? ये एक ना सर बड़ा वो जो बात होती है ना, क्या इन्होंने ये कहा, आपने ये कह दिया, आपने एक आरोप प्रत्यारोप की बात कर दी। मूल सवाल हमारा ये है कि आखिरकार अगर पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश सरकार ये कोशिश कर रही थी कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में जिस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज है, जिसके खिलाफ संगीन धाराओं में, कोई चोरी छिनतई नहीं, संगीन धाराओं में जिस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज हैं, उसका ट्रायल करवाना चाहती है, उसको लेकर अपने यहाँ के जेल में लाना चाहती है। मुकेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार तो कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए भी प्रयास कर रही थी। कुलदीप सेंगर कहाँ है सर अभी? मंत्री जी, एक मिनट, कुलदीप सेंगर कहाँ है अभी? भाई कोर्ट के सामने इनकी नहीं, कुलदीप सेंगर कहाँ है अभी? आखिर तक इन्होंने कितने सालों तक इसको बचाने सर, कुलदीप सेंगर कहाँ है अभी? अजय वर्मा जी, कुलदीप सेंगर कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जो है वो तो संज्ञान पर है। कुलदीप सरकार की नियत नहीं थी। इनके कई विधायक, आपको पता है ADR की रिपोर्ट में
545 में से 43% एमपीओ के खिलाफ संगीन मुकदमे दर्ज है, जिसमें 29% बीजेपी के एमपी हैं संसद में, जिनके खिलाफ इस तरह के मुकदमे। और कांग्रेस के कितने हैं? उनको है ही नहीं। वो आपको आंकड़ा नहीं, आपको आंकड़ा नहीं पता होगा, क्योंकि बीजेपी का अपने आंकड़ा आपको नहीं पता होगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ 43%। नहीं, आपने कुलदीप सेंगर की बात की, मैं गिनती करवाऊं? कश्मीर से कन्याकुमारी तक और राजस्थान से अरुणाचल प्रदेश तक। आप बताते सर हम अपराधीकरण पर नहीं बात कर रहे हैं, नहीं तो हम उस पर भी मैं आपसे बात करता, आपको ही पता है। मैंने तो आपको मुकेश जी वेरी फर्स्ट डिबेट के ओपनिंग में बताया कि कांग्रेस पार्टी अपराधियों के साथ ना थी ना है। सर कौन सर? नहीं, एक मिनट सर, भारत में 1100, एक मिनट, भारत में सर भारत में 1000 से ऊपर क्या वाड्रा जी ने दिए थे क्या करोड़ों रुपए? एक मिनट शिवम, एक मिनट, भारत में 1600-1700 के करीब राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। हर दल का ये नारा है कि हमारा हाथ अपराधियों के साथ नहीं है, लेकिन कौन ऐसा दल है जिसमें अपराधी नहीं है? तो ये सब बातें सर टीवी डिबेट में अच्छी लगती हैं, लोगों को पता है कि सच्चाई क्या है। जिस मुद्दे को लेकर हम बैठे थे, अलका राय जी, मैम कुछ और मिनट है आप, लास्ट रिएक्शन मैम, लास्ट रिएक्शन आपसे। एक बात जो निकल कर आई कि पिछले 2 सालों से, जब से वो पंजाब मुख्तार अंसारी शिफ्ट हुआ है, जब से मुख्तार अंसारी लगातार अपने गैंग को चला रहा है। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो क्या मैम उस इलाके, जी बोलिए। जब वो गुंडा माफिया उसका दिनचर्या काम होगा, वो अपना चलाता होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलका राय जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय वर्मा जी आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम त्यागी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश, विशेष तौर पर पूर्वांचल के लिए, क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो बेल्ट है, जहां पर उसकी गुंडई दहशत जहां पर है, वो पूर्वांचल का एरिया है, वहां के लिए एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर है कि अब उसे 2 सप्ताह के अंदर पंजाब के रोपड़ जेल में है, वहां से उसे उत्तर प्रदेश शिफ्ट किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में आकर अब उसके अलग अलग मामलों को लेकर ट्रायल होगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट वो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी और पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।